देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं संध्या। तो इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार की खास खबर को। तो चलिए देरी न करते हुए जानना शुरू करते हैं बिहार की खास खबर को। बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार अब प्रदेश के सभी जिलों में खुद जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। सीएम नीतीश कुमार के इन कार्यक्रमों को लेकर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नए साल से इससे मुख्यमंत्री जिलों का दौरा शुरू कर सकते हैं। हाल में ही स्वास्थ्य विभाग जाने के क्रम में सीएम नीतीश कुमार को मद्य निषेध विभाग के गलियारों में अपर मुख्य सचिव के पाठक से बात करते भी देखा गया। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने हाल में ही अहम बैठक की थी। इसके बाद कई सख्त निर्देश दिए गए और राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई है। शराब माफियाओं से साठगांठ करके अवैध पैसे कमाने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर भी अब कार्रवाई की जा रही है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब सूबे के मुखिया खुद सभी जिलों में जाकर इसकी समीक्षा करेंगे। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पछुआ की वजह से बिहार में मौसम अब काफी बदल गया है। ठंड अब धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आती दिख रही है। सुबह का पारा लगातार गिरने के कारण घरों में लोगों के कंबल रजाई निकल चुके हैं। मंगलवार को राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के जानकारों की माने तो अभी ठंड और बढ़ने वाली है। मंगलवार को गया सुबह का सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस पार आ गया। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान यहाँ रहा। भागलपुर और पटना समेत पूर्णिया व अन्य कई जिलों में बुधवार को सुबह कोहरे और ठंड के साथ शुरू हुआ। लोगों को 10 बजे के बाद ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन शाम जैसे जैसे ढलने लगी ठंड भी तेज होती गई। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अब चिंता भी तेज होने लगी है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में 16 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 100 के करीब आ चुकी है। मंगलवार तक कुल 92 सक्रिय मामले रहे। वहीं पिछले एक महीने में से उछाल काफी अधिक है। पिछले महीने नवंबर से तुलना करें तो ठीक महीने भर में करीब 65 से 70 मामले बढ़े हैं। परबता सीएचसी के सभागार कक्ष में कालाजार प्रभावित क्षेत्र में कालाजार के मरीज को चिन्हित करने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर अरुण कुमार, प्रभारी बीएचएम दीपक कुमार आदि मौजूद थे। इस मौके पर ग्रामीण चिकित्सकों को कालाजार मरीज को लेकर जानकारी दी गई। डॉक्टर राजीव रंजन ने कालाजार से बचने को लेकर सिंथेटिक पारा थायराइड पाउडर के छिड़काव की जानकारी दी। बताया कि 7.5 लीटर पानी में 125 ग्राम पाउडर मिलाकर छिड़काव किया जाना है। यह छिड़काव कालाजार प्रभावित क्षेत्रों में होगा। उन्होंने कालाजार के लक्षण की चर्चा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कालाजार मरीज को चिन्हित करने को कहा। 15 दिनों तक बुखार, भूख नहीं लगना, लीवर का बढ़ जाना आदि इसके लक्षण हैं। भागलपुर के नाथनगर इलाके में लगातार बम धमाकों और टिफिन बम की बरामदगी ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। टिफिन बम प्रेशर कुकर से धमाका कराना या डेटोनेटर के लक्ष्य को सक्रिय कर सीरियल धमाके कराने की देसी शैली इंडियन मुजाहिदीन और सिमी की रही। इसलिए खुफिया अधिकारी इस मामले को इंडियन मुजाहिदीन का ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रहे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन सिमी की मदद से भागलपुर और बंका में नया आधार बनाने की तैयारी में है। नाथनगर में बरामद टिफिन बम शक्तिशाली देसी बम है। इसमें बारूद, गंधक, पोटास आदि का इस्तेमाल किया गया है। बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पर नई दिल्ली में बुधवार को एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर समक्ष इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच वार्ता विफल हो गई। इस वजह से बैंकों में 16 दिसंबर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो जाएगी।
इस वजह से बैंकों में 16 दिसंबर से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस दौरान एटीएम में भी कैश नहीं डाला जाएगा। उक्त बातें भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय में ऑल इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमार अरविंद ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 व 1980 के साथ ही बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में संशोधन की घोषणा कर चुकी है। इससे बैंक के निजीकरण की राह खुल जाएगी। बैंकों का निजीकरण किसी के हित में नहीं है। दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। इसमें खासकर वैसे राज्य शामिल हैं जहां डेल्टा प्लस या ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। इन राज्यों से बिहार आने वाले यात्री जिन्होंने टीके की दोनों डोज ली है, राज्य में प्रवेश करने पर इसकी कोरोना जांच नहीं होगी। गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी किए गए अनलॉक 11 के आदेश में यह व्यवस्था की गई है। अभी तक वैसे लोगों ही इससे छूट थी जिनके पास 72 घंटे के भीतर के RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होती थी। बिहार में मंगलवार की मध्य रात्रि से थर्मोकोल के साथ एक उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया। इसके विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण, विक्रय एवं उपयोग अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ चुका है। लोग अब इसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। यदि किसी ने इसका उपयोग किया तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस बाबत गजट जारी किया गया है। अब इन नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत अधिनियम 5 वर्षों के कारावास के साथ अधिकतम 1 लाख रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। एकल उपयोग प्लास्टिक के अंतर्गत प्लास्टिक की ही वैसी चीजें आती हैं जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं। बीते महीने जून में ही इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। नए साल से खगड़िया और बेगूसराय जिले में बिजली की उपलब्धता बेहतर हो जाएगी। इन दोनों जिलों को जनवरी माह से सहरसा पावर ग्रिड से बिजली मिलने लगेगी। वहीं वर्ष 2022 के दिसंबर महीने से सहरसा और मधेपुरा जिले के सभी इलाके में इसी पावर ग्रिड से बिजली आपूर्ति होने की संभावना है। दरअसल सहरसा पावर ग्रिड से इन चारों जिलों को बिजली आपूर्ति करने के लिए कनेक्टिविटी लाइन जोड़ने का काम बिहार सरकार का बिजली विभाग कर रहा है। सीहोल गांव स्थित सहरसा पावर ग्रिड से अभी सहरसा जिले के बिजली आपूर्ति की जा रही है। इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में स्कूल और कॉलेजों की गलती का खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ सकता है। राज्य भर के 3244 स्कूल कॉलेजों ने इंटर परीक्षा का फॉर्म तो भर दिया गया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया गया। अगर इन छात्रों का शुल्क जमा नहीं हुआ तो बिहार बोर्ड द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं करेगा। इसकी जानकारी बोर्ड के सभी स्कूल कॉलेजों को दे दी गई है। बोर्ड के बार बार कहने के बाद भी अब इस शुल्क जमा नहीं हुआ है। बोर्ड ने छात्र हित में अंतिम मौका 18 दिसंबर तक दिया है। अगर 18 दिसंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा नहीं किया गया तो छात्रों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ज्ञात हो कि इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगी। इससे पहले 10 से 20 जनवरी तक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा होगी। बोर्ड की माने तो प्रायोगिक परीक्षा के पहले प्रवेश पत्र जारी होगा। जनवरी के मामले सप्ताह में प्रवेश कर सकते हैं। भागलपुर अपने पुराने इतिहास, शिक्षा, रेशम और जर्दालू आम के लिए विख्यात रहा है। पटना के बाद भागलपुर को ही शिक्षा का हब माना जाता है, लेकिन अब यही भागलपुर बारूद और हथियार के अवैध कारोबार का हब बनता जा रहा है। नाथनगर में 5 दिनों में बम विस्फोट की 3 घटनाएं हो चुकी है और इन घटनाओं में बच्चा सहित 2 की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी बम विस्फोट की कई घटनाएं विभिन्न इलाकों में हुई है। बम ही नहीं, अवैध हथियार का इस्तेमाल कार्य भी विभिन्न थाना क्षेत्र में किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल में जिले में 3 मिनी गन फैक्ट्री पकड़े जा चुके हैं। आपातकालीन सेवा के लिए शुरू
होने वाली डायल 112 में जिम्मेदारी संभालने को महिला सिपाहियों का चयन कर लिया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित 86 महिला सिपाही विभिन्न जिला वालों की है। इन्हें डायल 112 के कमांड सेंटर में कॉल रिस्पॉन्स एसोसिएट की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण जवाबदेही को संभालने से पहले कई प्रशिक्षित किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किया गया चयन इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिपोर्ट सिस्टम में कॉल रिस्पॉन्स एसोसिएट की जिम्मेदारी बिहार पुलिस की 3 फरार महिला सिपाहियों को दी जानी है। पिछले दिनों इसके लिए आवेदन मांगा गया था। इच्छुक महिला सिपाहियों का चयन मुख्यालय के आदेश पर बनी 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई है। विशेष सशस्त्र पुलिस के आईजी MR नायक की अध्यक्षता में बनी स्क्रीनिंग कमेटी के पिछले दिनों इसके लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया था। तो ये थी बिहार की खास खबर।